हेलो दोस्तों। टॉपिक है आज कि ऊपर वाला कौन है। तो ऊपर वाले की बात करें। अभी लास्ट, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ को पकड़ा था तो वो बात थी मनीषा का। वो यूपी के अंदर एक, सुना होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, कोई सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मनीषा हत्याकांड। और हत्याकांड, अकेला हत्याकांड नहीं कहेंगे, रेप करके उसे मार दिया गया था। और उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे आ रहा था, कोई न्यूज़ चैनल अगर आगे आ रहा था, तो उस चीज़ के लिए डीएम के पास जवाब नहीं था। आप पिछली वीडियोस अगर शायद आपने देखी हो या ना देखी हो तो देख लीजिएगा। अगर थोड़ा पुरानी अगर वीडियोस मिल जाएं आपको, तो डीएम से एक सवाल था कि अ, पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो डीएम का सिंपल सा एक जवाब था कि ऊपर से आदेश हैं। तो ऊपर से किसके आदेश हैं, सीएम के आदेश हैं या पीएम के आदेश हैं, तो उस चीज़ के लिए कोई जवाब नहीं था उनके पास। नपुंसक हुए खड़े थे डीएम। यूपी, जो मनीषा का जो वो हुआ था, एक हत्याकांड। और अभी अगर बात करते हैं कोरोना को लेके, अगर ये जो चल रही है, जद्दोजहद हो रही है, या कोई भी आंदोलन अगर कोई शुरुआत होती है, कोई करता है, या वट कुछ भी कोई भी चीज़ें होती हैं, तो एक डंडा आ जाता है पुलिस का। और जवाब रहता है कि ऊपर से आदेश है कि ये आप आंदोलन नहीं कर सकते हो। या अभी जैसे आपने देखा हो कि सुना होगा, एनसीआर के अंदर 15 साल का जो है, 10 से 15 साल पुराने जो व्हीकल हैं वो उनको स्क्रैप में डाला जा रहा है। और अगर व्हीकल एक्ट अधिनियम की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि कानून पास होते हैं और कानून पास होने के बाद ही उन्हें जारी किया जाता है। पर एक आदेश आता है कि ये जो 15 साल से ऊपर के जो व्हीकल हैं उन्हें दोबारा से जो है वो नहीं दिया जाएगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, उसे स्क्रैप में डाला जाएगा। तो ये किस लिए है, कहाँ से आया आदेश? तो बात होती है कि ऊपर से आदेश आया, ऊपर से। अब दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल है। और अगर इंडिया की अगर बात करते हैं तो पीएम जो है, नरेंद्र मोदी, दामोदर, पता नहीं वाट एवर क्या क्या नाम, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए पता नहीं क्या क्या खुद को बताया गया है। इस सन की जो है बुड्ढा मैं बोलूँगा। तो ये ऊपर वाला है कौन आखिर? क्योंकि ये सामने पब्लिक के सामने आके हाथ जोड़ के जिस टाइम पे वो वोट मांगते हैं, अभी भी आज सुबह एक फोटो देख रहा था, केजरीवाल हाथ जोड़ के घर घर से वोट मांग रहे हैं। और उन पे कुछ बातें भी उठी हैं कि हाँ ठीक है, 5 से ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। कि जो प्रोटोकॉल बनाया गया कि 5 से ज़्यादा लोग जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकते हैं। और बड़ी बड़ी रैलियां अगर रही तो उसके अंदर यानी वो बिना मास्क के देखे जाते हैं और सब कुछ। और अभी घर घर जाके हाथ जोड़ के मुंह पे मास्क लगा के, और इतनी यानी अभी ये लगा लो कि अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले ही, 2 4 दिन पहले ही अभी वो घर से निकले हैं, एक बिल में दुब के बैठे थे अरविंद केजरीवाल। क्योंकि रीज़न क्या था कि हाँ एक उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है वो आप, यानी बार बार मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हो कि वो क्वारंटाइन कर दिए गए थे। कुछ समय के लिए खुद को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया था। और उसका रीज़न क्या रहा, कि वो बीमार हो गए थे। और इतने बड़े योद्धा हैं कि हाँ बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी के बाद साथ के साथ उठते हैं और वो फिर से मैदान में जुट जाते हैं, ताकि व्यवस्था परिवर्तन लाया जा सके। और व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो जितनी सपोर्ट कर रहे हैं वो इस चीज़ को कि हाँ मुंह पे ये लगा होना चाहिए और ये जो चीज़ है वो आपको होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए यानी उनके पास अगर साइंटिफिक अगर उनसे 4 सवाल कर लो तो उनके पास शायद जवाब नहीं मिलेंगे।
पर चलो, राजनीति के वो हैं सारे। और मायावती की अगर बात करें, सबसे पहले जाके वो बैठ गई थी वो वहाँ पे ये लगवाने के लिए। तो अ, उनकी भी फोटोज मैंने यानी पहले भी शेयर करता रहा हूँ मैं। हम हमेशा कुछ ऐसी जो हैं विवादित जो चीज़ें हैं उनको लेके, नॉर्मली मैं क्या सभी लोग करते हैं, पर उस चीज़ को फेसबुक की तरफ से नहीं दिखाया जाता है। बिकॉज क्योंकि सब कुछ उन्हीं लोगों के हाथ में है, उन्होंने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ये जो दुनिया के अंदर दंगे भड़कते हैं, देश आपस में लड़ जाते हैं, या फिर ठीक है एक समाज आपस में लड़ने लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और ये जो ट्विटर हैं, और इन्हीं चीज़ों पे जो चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो उस चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। और वो किस चीज़ के माध्यम से होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो बाप है, तो वो आप देखेंगे कि जो फेसबुक या जुकरबर्ग की अगर बात करें, फेसबुक, और कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के बारे में अभी एक ताज़ा जो चीज़ पता चली कि हाँ ठीक है, जो अ, ये जो दवाई दी जा रही है आपको, ये जो चीज़ ये दी जा रही है आपको, तो उसका जो पेटेंट है वो बिल गेट्स के नाम पे है। तो यानी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे कुछ भी किसी भी नाम से कोई ऐसी जो दवाई बन रही है, तो वो किस चीज़ के लिए, यानी उसका उसका जो मेन प्रॉफिट है वो किसको जाएगा, वो बिल गेट्स जो हैं वो उनको जाता है। कंप्यूटर्स के अंदर यानी जो भी एप्लीकेशंस चल रही हैं कंप्यूटर, पूरी जो, आप अगर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई कंप्यूटर चल रहा है तो उस पे नज़र रखने वाला तो वो बिल गेट्स हो सकता है। बिकॉज जो पैदा करता है तो वही सारी चीज़ें प्लान करेगा। और बिल गेट्स ये लगा लो कि हाँ, जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की अगर वो बाप अगर कहें तो वो बिल गेट्स ही हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ठीक है, हमारे जो हैं आपस में जो जहर जो फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को लेके, मैंने अपने आस पास ही देखा है कि हाँ, जो कुछ लोग हैं वो मुस्लिम को लेके इतने ज़्यादा वो अ, दुश्मन हो चुके हैं उनके, कि हाँ भी ठीक है, यानी और कोई वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम की जो है वो सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, कौन करवा रहा है, तो ये सब ऊपर वाले ही हैं। और इनको हमें समझना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाला तो कमाल है जी, सबको लड़वा रहा है। और कौन है ऊपर वाला, क्या है ऊपर वाला, किसी को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई सोचता भी नहीं इस बारे में कि हाँ ठीक है वो ये ऊपर वाला है कौन। बस ठीक है, गुलामों की तरह आदेशों को माना जा रहा है। ठीक है। तो हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, आपको ये जो चीज़ें हैं, यानी वही कि हाँ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हाँ ठीक है, मैं अपने देश का नागरिक हूँ, देश में जो भी हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊँगा। तो वो लोगों की अपनी सोच है, बट मेरी जो सोच है, मैं जो चीज़ गलत है तो उसके बारे में ज़रूर बोलता हूँ। और बातें करता हूँ लोगों से, लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको समझ आए तो आए, नहीं तो ना सही। मुझे कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। पर हाँ, अपनी बात बोलना चाहता था तो बोलिए। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, शेयर कर देना। अदरवाइज लोग बोल ही रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, और यूट्यूब्स पे, यूट्यूब के जितने चैनल हैं तो उसके ऊपर यानी लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो मैंने भी अपना जस्ट जो विचार हैं आपसे साझा किए। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा, यानी टॉपिक अगर अच्छा लगे मेरी, अगर थोड़ी, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बातों में कुछ सच्चाई है, और कुछ अगर आप भी इसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि हाँ ठीक है, आज हर इंसान को क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, हर इंसान को लाइव आके, प्रॉपर लाइव आके अपने बारे में जो है वो, अपने जो विचार हैं, ठीक है, अपने जो मन की जो भड़ास है वो लोगों के सामने यानी रखनी चाहिए। लोगों की क्या, यानी पूरी दुनिया के सामने आएगी। बिकॉज अगर आप लाइव आते हो तो पूरी दुनिया उसे देख रही है। और तो इसमें हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको डांस करना है या कुछ करना है, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो सकता है। पर सिंपल बोलना, अपने विचारों को, अपना
मोबाइल सामने रखो और बोलो, और शायद कुछ परिवर्तन आ सके। पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगत सिंह जैसे लोगों ने, यानी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तब भी इतने बड़े बड़े आंदोलन फेल हो रखे हैं। तो हम तो वो छोटी सी चीज़ हैं। शायद हो सकता है कि आने वाला आंदोलन फेल हो जाए, जो आंदोलन स्टार्ट हुए हैं। और फेल हो ना हो, पर हमें तो वो ये कि सच के लिए बोलना है, और सच बोलना चाहिए इंसान को। अगर आप दुनिया के अंदर आए और अगर डर के रहना चाहते हो, झूठ को प्रमोट करना चाहते हो, तो आपके जीने का फायदा ही नहीं है कुछ। ठीक है, इससे अच्छा तो आप दुनिया में नहीं आते ना, तो ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि अगर सच बोलोगे तभी आप सच्चे कहलाओगे, तभी आप इंसान कहलाओगे। अदरवाइज तो वो ये कि झूठ को सलाम सारे ही कर रहे हैं। तो ठीक है जी, इतना ही बोलूँगा। आगे आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।